भारत की राजधानी के हृदय में बसा है एकता, सौंदर्य और शांति का प्रतीक बहाई उपासना मंदिर। इस पवित्र स्थान को कमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय सीमाओं से परे सभी लोगों को प्रार्थना और ध्यान के लिए एक साथ बुलाता है। चाहे आपकी धार्मिक आस्था या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आप व्यक्तिगत प्रार्थना और चिंतन के लिए इस स्थान का उपयोग कर सकते हैं। यह आपका उपासना मंदिर है। बहाई उपासना मंदिर का आकार 9 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसा है। इसमें 9 द्वार हैं जो सभी पृष्ठभूमियों के लोगों का प्रार्थना और उपासना के लिए स्वागत करते हैं। यह मंदिर मानवता की एकता का प्रतीक है। नई दिल्ली में बहाई उपासना मंदिर के द्वार मानवता के लिए पहली बार 1986 में खुले। यह जल्द ही आध्यात्मिक और वास्तुकला की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया, जो अपने शांतिपूर्ण वातावरण और अद्वितीय संरचना के कारण हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है। मंदिर के भीतर मूर्तियों या चित्रों की अनुपस्थिति समानता का वातावरण बनाती है, जिससे ध्यान सभी लोगों की एकता और ईश्वर के स्मरण पर केंद्रित रहता है। बहाई उपासना मंदिर का निर्माण विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए लोगों के सहयोग और एकता का प्रमाण है। शुद्ध सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर में 27 पंखुड़ियां 3 परतों में व्यवस्थित हैं। प्रार्थना कक्ष के चारों ओर 9 तालाब है, जो मंदिर के शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक चिंतन के अनुभव को और गहन करते हैं। मंदिर में होने वाली सर्वधर्म प्रार्थनाओं की संरचना ऐसी है कि वे सरल और गरिमामयी रहे एवं विभिन्न पवित्र ग्रंथों से ईश्वर के शब्दों को सुनने के माध्यम से आत्मा का उत्थान कर सके। बहाई धर्म ईश्वर की एकमेवता की शिक्षा देता है कि एक ही सृष्टिकर्ता है, जिसने विभिन्न धर्मों के माध्यम से मानवता को दिव्य मार्गदर्शन भेजा है। मंदिर का खुला डिजाइन इस सिद्धांत को दर्शाता है, जहां सभी धर्मों की प्रार्थनाओं का स्वागत किया जाता है। इस पवित्र स्थान में एकता के बंधन बनते हैं, साथ ही मानव हृदय में स्नेह बढ़ता और पनपता है। भवन का भव्य गुंबद ईश्वर की एकमेवता का प्रतिनिधित्व करता है तथा ईश्वरीय प्रेम और सहायता का प्रतीक है, जो समस्त मानवता को आश्रय प्रदान करता है। ईश्वर एक ही है और हर युग में वह मानवता के लिए एक दिव्य शिक्षक भेजता है। उन्होंने जो धर्म स्थापित किए हैं, वे एक ही पुस्तक के क्रमिक अध्यायों की तरह हैं। ये धर्म एक ही दिव्य स्रोत से आते हैं, सभी का एक ही आधार है। बहाउल्लाह, जिनका जन्म 1817 में हुआ था, इस युग में मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए भेजे गए दिव्य शिक्षक हैं। बहाउल्लाह के प्रकटीकरण का उद्देश्य मानव की आध्यात्मिक वास्तविकता को मजबूत करना और एक सार्वभौमिक शांति और एकता की नींव रखना है। वे मानवता के संपूर्ण चरित्र को बदलने, दुनिया की स्थितियों में आंतरिक और बाहरी परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। बहाई लेख में कहा गया है, तुम सब एक ही वृक्ष के फल और एक ही शाखा की पत्तियां हो। परस्पर प्रेम और समरसता का, मैत्री एवं सहचारिता का बर्ताव करो। बहाउल्लाह ने सिखाया कि सभी मनुष्य एक दिव्य परिवार के सदस्य हैं, जिन्हें एक ही ईश्वर ने रचा है। मानव जाति की एकता की यह संकल्पना केवल दिव्य मार्गदर्शन की रूपांतरणकारी शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। मंदिर के बगीचों में लगे विभिन्न फूल मानव परिवार की विविधता में निहित सौंदर्य को दर्शाते हैं। बहाई समुदाय दुनिया के हर कोने में है। हर महाद्वीप में बहाई उपासना मंदिर है और नए उपासना मंदिरों का निर्माण विश्व के कई देशों में हो रहा है। भारत में
नई दिल्ली के बहाई मंदिर के साथ साथ बिहार शरीफ में भी एक और बहाई उपासना मंदिर स्थापित है। दोनों ही एकता, शांति और भक्ति का एक ही संदेश देते हैं। बहाई उपासना मंदिर सार्वभौमिक उपासना स्थल है जो सभी के लिए खुले हैं, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि, प्रजाति या लिंग कुछ भी हो, और ये आध्यात्मिक यथार्थ एवं जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर गहन चिंतन के लिए एक आश्रय स्थल है। पुरुष और महिला, बच्चे और युवा सभी का समान रूप से स्वागत किया जाता है। उपासना मंदिर केवल इमारतें नहीं हैं, वे एक साझे भविष्य की ओर जाने वाले मार्ग को प्रकाशित करने वाले प्रकाश स्तंभ है, जहां ईश्वर की एकता, धर्म की एकता और मानवता की एकता को सभी द्वारा स्वीकारा जाता है। धरती के समस्त जनों को अपने धर्म के स्वर्ग में प्रवेश पाने योग्य बना। मनुष्य मूल रूप से आध्यात्मिक है। जिस तरह हमारे शरीर को विकसित होने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। प्रार्थना आत्मा के लिए भोजन है। यह आत्मा का अपने सृजनकर्ता के साथ वार्तालाप है। प्रार्थना हृदय में ताजगी लाती है और उसे शुद्ध करती है। अपने उच्चतम रूप में प्रार्थना ईश्वर के लिए प्रेमपूर्ण स्तुति की एक शुद्ध अभिव्यक्ति है। यह हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को गहरा करती है और हमें उसके करीब लाती है। सभी पृष्ठभूमियों से लोग उपासना मंदिर आते हैं और अपने जीवन के महत्व पर विचार करते हैं, अपने सृष्टिकर्ता के करीब आते हैं और फिर उस चेतना को प्राप्त कर अपने समुदाय में वापस जाकर सेवा के कार्य करते हैं। बहाई शिक्षाओं में ईश्वर की उपासना और मानव जाति की सेवा अविभाज्य अवधारणाएं हैं। प्रार्थना के बाद दुनिया की बेहतरी के लिए ठोस कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि सेवा आंतरिक परिवर्तन की बाहरी अभिव्यक्ति है जो प्रार्थना और चिंतन से आती है। सेवा ईश्वर और उनकी सृष्टि के प्रति हमारे प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भारत और दुनिया भर के समुदायों में बहाउल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित लोगों के समूह भक्तिपरक सभाओं के लिए एक साथ आते हैं। वहां वे अपने सृष्टिकर्ता के साथ अपने संबंध को साझा करते हैं और उसे और गहरा करते हैं, साथ ही सार्थक बातचीत में भी शामिल होते हैं। इन अंतर्दृष्टियों के प्रभाव को अर्थपूर्ण वार्तालाप के रूप में बच्चों की नैतिक शिक्षा के लिए कक्षाओं के माध्यम से, किशोरों के सशक्तिकरण के लिए समूहों के माध्यम से और युवाओं और वयस्कों के लिए अध्ययन कक्षाओं के माध्यम से दूसरों के साथ साझा किया जाता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य एक ऐसी वैश्विक सभ्यता के निर्माण में योगदान देना है जो आध्यात्मिक एवं भौतिक रूप से समृद्ध होगी। इनमें भाग लेने के लिए सभी का स्वागत है। हम आपको बहाई उपासना मंदिर के सूचना केंद्र में आने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं, जहां आप बहाई धर्म की शिक्षाओं, गतिविधियों और इतिहास के बारे में जान सकते हैं। बहाउल्लाह कहते हैं, हे दुनिया के लोगों, समस्त भूभाग में उपासना मंदिरों की स्थापना करो, उसके नाम पर जो सभी धर्मों का प्रभु है। उन्हें इतना परिपूर्ण बनाओ जितना अस्तित्व के संसार में संभव हो सकता है, और उन्हें उनके योग्य वस्तुओं से सजाओ, मूर्तियों और प्रतिमाओं से नहीं, और तब आनंद मग्न होकर उनमें अपने सर्वाधिक दयावान प्रभु के गौरव का गान करो। सत्य ही उसके स्मरण से आंखें प्रफुल्लित और हृदय प्रकाशित हो उठते हैं।